वेलकम बैक लवलीज। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि वंग क्लास डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर कहता है कि आपने मुझे बुलाया। टीचर कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ टाइम से मैं फिजिक्स कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ तो मैंने तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट से नहीं मिलवाया, इसके लिए सॉरी। और तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मिस्टर शू ने बताया कि तुम एक सेमेस्टर पढ़ाई में सबसे पीछे हो और तुम्हें आज का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। पर वैंग कहता है कि मैंने तो टेस्ट दे दिया। टीचर हंसकर कहता है जो टाइम तुमने एग्ज़ाम पर दिया वो बहुत ही मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं तुम्हारी स्थिति को। इस बार तुम्हारे मार्क्स नहीं गिने जाएंगे। 5 नंबर या 10 नंबर सब नॉर्मल है, चिंता मत करना। पर दूसरों से पढ़ाई में पीछे होना एक मुश्किल ज़रूर है। क्लास ए तेज़ी से आगे बढ़ रही है, चाहे ये सेकंड सेमेस्टर है, पर हम तीसरे साल के कोर्स भी अभी ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। हम रुककर तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकते, तो तुम्हें खुद ही कोई रास्ता ढूंढना है। क्लास के साथ पढ़ना और जो पीछे रह गया उसे भी पढ़ना। वंग कहता है ठीक है। टीचर कहता है और चाहे ये स्कोर्स नहीं गिने जाएंगे, अगले हफ्ते और टेस्ट हैं, धीरे धीरे साथ में सब करते हैं। वंग कहता है ठीक है। टीचर कहता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि तुम 50 नंबर लाने की कोशिश करो अगले हफ्ते, मैथ में 60, बाकी सब देखेंगे। क्या हुआ, ये मुश्किल है? वंग कहता है नहीं, ऐसे ठीक है। वंग वहाँ से जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी पेपर लेते हैं। वंग कहता है कि स्कूल अभी स्टार्ट हुआ है और 2 से 3 पेपर हैं हर एक सब्जेक्ट के। इंग्लिश के भी 2 पेपर हैं। थियानियांग कहता है क्या तुम पहली बार दानियंग में आए हो? एक दिन तुम्हें आदत पड़ जाएगी। वंग उठकर कहता है मैं ये स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। पर तभी बेल बजती है। थियानियांग कहता है अब तो देर हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम दानियंग में क्यों ट्रांसफर्ड हुए और हमारी क्लास ए में। वंग बैठ जाता है। टीचर आकर कहता है कि कल के टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं, सभी अपने नंबर जानना चाहते हैं, पर इस बार हमारी क्लास के स्कोर कम है पिछली बार से। सभी कहते हैं क्या? टीचर कहता है कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्लास के स्कोर को नीचे जाने में। सभी वंग की ओर देखते हैं। टीचर कहता है शांग वंग खड़े हो जाओ। वंग खड़ा होता है। टीचर कहता है शांग वंग 2 दिन पहले ही हमारे क्लास में आया है, उसने किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहे वो पास नहीं हुआ, उसके मार्क्स हमारी क्लास के एवरेज स्कोर से ज़्यादा हैं और चाइनीज़ और इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स हैं। उसके 10 से 20 नंबर ज़्यादा हैं तुम लोगों से जिन्होंने सारी बुक्स पढ़ी हैं। उसने एक दिन पढ़ाई की। वंग मुस्कुराता है और जियांतियान के बेंच पर हाथ रखकर बैठ जाता है, पर जल्दी से हाथ उठाता है, उसका पेन नीचे गिर जाता है और वंग पीछे मुड़कर देखता है। जियांगथैन पेन उठाता है। वंग कहता है थैंक यू, पर जियांगथैन पेन खुद रखकर कहता है कि ऐसे तुम आगे से कोई मूर्खों वाला काम नहीं करोगे। वंग जियांगथैन के पेपर थियानियांग से लेता है और कहता है कि तुम्हें पेपर चाहिए या नहीं? पेन दे दो, ये ले लो। जियांगथन कहता है नहीं चाहिए। वंग कहता है क्या तुमने नहीं सुना टीचर ने जो कहा, तुम्हें सही करके इसे वापस देना है। जियांगथन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा टाइम है, मैं कैलकुलेट करता हूँ तुम्हारे लिए। मानते हैं कि तुम्हें 30 मिनट लगते हैं एक पेपर की प्रैक्टिस को पूरा करने में। 2 से 3 शीट हैं एक सब्जेक्ट की, तुम्हें 5 घंटे लगेंगे। 1 घंटा नहाने और खाने के लिए तुम्हें 6 घंटे लगेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब सोओगे आज रात को? और वैसे भी तुम 30 मिनट में एक शीट पूरी ही नहीं कर पाओगे और कुछ सवाल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, एक सवाल के लिए ही 30 मिनट लग सकते हैं। वंग थियानियांग को कहता है कि रेड पेन देना। थियानियांग कहता है कि अभी मुझे चाहिए और वो उसके बाद घर चला जाता है। आंटी कहती है वंग तुम आ गए, पर वंग वहाँ से चला जाता है। उसका डैड कहता है कि रुकना ज़रा, मैंने आज मिस्टर शू को फ़ोन किया था, उसने कहा कि तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा किया। वंग कहता है पर मैं 3 एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और वो रूम में चला जाता है। आंटी कहती है मैंने कहा था कि मुझे इतनी जल्दी यहाँ आकर नहीं रहना चाहिए था। डैड कहता है कुछ नहीं होता। आंटी जंग कहती है खाना लेकर जाना उसके लिए, पर उसका डैड कहता है कि ज़रूरत नहीं है, वो नीचे आकर खा लेगा जब उसे भूख लगेगी। और वो कहता है कि ये तो आ गया, ध्यान कहाँ है? आंटी कहती है मैंने ध्यान को कहा था आज यहाँ आकर रहने के लिए। पर आगे हम देखते हैं कि जान एक बिल्ली को लेकर बैठा होता है, उसका बैग उसके पास पड़ा होता है दूसरी ओर वंग होमवर्क कर रहा होता है। तभी उसे अपने दोस्त की कॉल आती है। वंग कहता है क्रैब मैंने जो सवाल कहे थे वो तुमने पूछे? उसका दोस्त कहता है हाँ, मैंने सारे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछा, पर उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया। कैसा स्कूल है तुम्हारा ऐसे सवाल देने वाला? पर तुमने बाकी सवालों के जवाब कैसे दिए? वंग कहता है आसान है, पेपर को देखो और कौन सा सवाल कैसा है उसे बुक में ढूंढो और अच्छे से याद करो, ऐसे और सवाल सॉल्व करो, बस इतना ही। और जो सवाल मैंने पूछे? दोस्त कहता है मैंने सीनियर से पूछा था, पर वो पार्टी से लेट आए थे। और क्या तुम अच्छे स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रॉब्लम है? मुश्किल सवाल देखने के बाद तुम उसे सॉल्व किए बिना सोते नहीं हो? वंग कहता है बाकियों का पता नहीं है, मैं उस जियांग से हार गया तो मैं नहीं सो पाऊंगा। उसका दोस्त कहता है तुम्हें नफरत है जियांग नाम के लोगों से? वंग कहता है मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे भूख लगी है। वंग नीचे आता है और टेबल पर रखे बॉक्स के ऊपर लगी चिट को पढ़ता है जिस पर लिखा होता है खाने को पहले गर्म कर लेना। पर वंग को वो खाना नहीं लेता और एक पैकेट चिप्स लेकर रूम में आता है और बालकनी में बैठकर खाता है और सोचता है कि मैं जीतना नहीं चाहता, मैं बस हारना नहीं चाहता। और उसका ध्यान
ध्यान जैंगथन की ओर जाता है और सोचता है क्या ये यहाँ से जाने वाला है। वंग उठकर जैंगथन को बुलाता है और फेस दूसरी ओर करके मन में कहता है कि मैं क्यों छुपूं, और वो ध्यान की ओर देखता है और सोचता है कि दो लोगों के मिलने की पॉसिबिलिटी 0.00417 होती है, और फिर तुम उसे लाइक करो और वो तुम्हें लाइक करें और तुम एक दूसरे के ओनली वन बनने का चांस 0.0041713 होता है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में ये मोमेंट आता है, तुम्हारी यादें वहीं थम जाती हैं और एक स्पेशल याद बनती है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है ज़िंदगी में। जब भी तुम उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे अंदर एक अनोखी सी भावना आएगी। वंग और ध्यान एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं, तभी ध्यान को कॉल आती है। एक आदमी कहता है क्या तुम्हें वहाँ रहने की आदत पड़ गई है। ध्यान कहता है मैं अभी वहाँ नहीं रहने लगा, तुम मुझे जानती हो मैं ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहता। हम अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे फ्यूचर में और हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। और वो फ़ोन काट देता है और जाने लगता है, पर उसकी माँ आती है और कहती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, चलो आओ। वो उसे घर में लेकर आती हैं। वंग सोचता है ये सब क्या चल रहा है, वो जल्दी से आकर देखता है। वंग का डैड ध्यान को कहता है कि ये बाथरूम है, वो वंग का कमरा है और ये तुम्हारा रूम है। वंग बैठा गुस्से में चिप्स खाता है। ध्यान की माँ और वंग का डैड ध्यान को उसका रूम दिखाते हैं। उसकी माँ कहती है अगर कोई बात होगी तो हम सुबह करेंगे, अच्छे से रेस्ट करो अब। और वो वहाँ से जाती है। वंग कहता है क्या हम ऐसे साथ रहने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि वंग सीढ़ियों पर आते हुए गिरता है और वो जल्दी से उठकर चलता है। ध्यान उसे देखकर स्माइल करता है। वंग उसके पास से गुजरता है और उसके जाने के बाद ध्यान फिर मुस्कुराता ही रहता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।